नमस्कार। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि हम असल में हैं कौन? इस शरीर के इन सारे विचारों के पार हमारी असली पहचान क्या है? आज हम एक ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में उठा था। और ये एक ऐसी बातचीत है जो आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही जरूरी है। जरा सोचिए, आप एक महान योद्धा हैं, अर्जुन। युद्ध का मैदान तैयार है और आपके सामने कौन है? आपके अपने ही लोग, आपके दादा, आपके गुरु, आपके भाई बहन। आपका धर्म, आपका कर्तव्य कहता है कि लड़ो, पर दिल कांप उठता है ये सोचकर कि अपने ही लोगों पर हथियार कैसे उठाएं। यही वो भयानक संकट था जिसमें अर्जुन फंस गए थे। एक ऐसा संकट जिसने सृष्टि के सबसे गहरे ज्ञान को जन्म दिया। अर्जुन को इस तरह दुखी और भ्रमित देखकर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, लेकिन वो कोई जंग की तरकीब नहीं बताते। नहीं, वो तो सीधे अर्जुन के दुख की जड़ पर वार करते हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सब कुछ बदल देता है। अर्जुन, तुम जिनके लिए आंसू बहा रहे हो, क्या वो सच में वो हैं जो तुम समझ रहे हो? तो कृष्ण समझाते हैं कि ये शरीर जिसे हम मैं और मेरा कहते फिरते हैं, ये हमारा असली रूप है ही नहीं। ये तो बस प्रकृति के 5 महान तत्वों का एक टेम्पररी मिक्स है। वही 5 तत्व जिनसे ये पूरी दुनिया, ये पहाड़, नदियां और तारे बने हैं। देखिए, चाहे वो सबसे बड़े योद्धा भीष्म हो या कोई छोटा सा सिपाही, हर किसी का शरीर इन्हीं 5 चीजों का खेल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारी हड्डियां और मांस वो पृथ्वी तत्व है। हमारा खून जल है। हमारे शरीर की गर्मी वो अग्नि है। हमारी हर एक सांस वायु है। और हमारे अंदर जो खाली जगह है वो आकाश है। बस इतना ही। तो कृष्ण का तर्क बहुत सीधा है। अगर ये शरीर सिर्फ मिट्टी, पानी, आग से बना एक बर्तन है, तो उसके टूटने का इतना शोक क्यों? वो पूछते हैं, मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का। आखिर में तो इस शरीर को वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो फिर इस मिट्टी के शरीर पर बने रिश्ते हमेशा के लिए कैसे टिक सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम ये 5 तत्वों से बना शरीर नहीं हैं, तो फिर हमारे काम, हमारे स्वभाव के पीछे की असली ताकत क्या है? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा होता है और कोई बहुत बुरा? यहीं पर कृष्ण हमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं। वो 3 धागे जिनसे हर इंसान का किरदार बुना जाता है। अब ये जो 3 गुण है ना, ये हर इंसान के अंदर होते हैं, बस किसी में कोई कम, किसी में कोई ज्यादा। तमस है अज्ञान का अंधेरा जो आलस और कंफ्यूजन पैदा करता है। रजस है जुनून और इच्छा की आग जो हमें दुनिया में दौड़ाती रहती है। और सत्व है ज्ञान और अच्छाई की रोशनी जो शांति और सुकून देती है। हम सबका स्वभाव इन्हीं 3 गुणों का एक यूनिक मिक्सचर है। जैसे दुर्योधन को ही ले लीजिए। वो जानता है कि सही क्या है पर करता नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर रजस यानी अहंकार और तमस यानी अज्ञान हावी है। उसकी पूरी दुनिया बस उसकी अपनी जिद के आसपास घूमती है। और भीष्म पितामह, उनमें सत्वगुण कूट कूट कर भरा है। वो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, लेकिन तमस गुण की वजह से वो अपनी प्रतिज्ञा और परंपराओं में ऐसे जकड़े हुए हैं कि जब अधर्म को रोकना था तब भी चुप रह गए। इससे पता चलता है कि उनका किरदार कितना कॉम्प्लेक्स था। गुरु द्रोण का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। उनमें सत्व यानी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन रजस यानी अपने बेटे के लिए मोह और अहंकार भी उतना ही ज्यादा है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है, अगर वो ज्ञान मोह और अहंकार की जंजीरों में कैद हो। तो हमने शरीर को समझ लिया और मन को चलाने वाले 3 गुणों को भी। पर सवाल अब भी वहीं का वहीं है। अगर हम ये शरीर नहीं हैं और इन 3 गुणों का मिक्स एंड मैच भी नहीं है, तो फिर आखिर हम हैं कौन? इन सब के पीछे वो जो मैं है, वो कौन है? और यहीं कृष्ण सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। शरीर और आत्मा का फर्क। देह यानी ये शरीर पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। वो परमात्मा का ही एक हिस्सा है। वो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो तो बस एक शांत दर्शक है जो इस शरीर में रहकर दुनिया के खेल को देखती है। आत्मा कैसी है, इसे समझाने के लिए कृष्ण ये बहुत ही शक्तिशाली श्लोक कहते हैं। एक पल के लिए बस इसे महसूस कीजिए, इसके गहरे मतलब को समझने से पहले। इस श्लोक का मतलब साफ है और बहुत गहरा भी।
आत्मा पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। कोई हथियार उसे काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। वो इन सब भौतिक चीजों से परे है, हमेशा रहने वाली, कभी न खत्म होने वाली शक्ति। और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफर दिया गया है। जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर अपना लेती है। मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। वो तो बस कपड़े बदलती है। तो सवाल उठता है कि अगर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती ही रहती है, तो इस सफर का कोई अंत भी है, कोई मंजिल है? हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे ही क्यों हैं? कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा, जो असल में परमात्मा का ही एक टुकड़ा है, इस दुनिया में आकर एक गहरे धोखे में पड़ जाती है। वो इस मिट्टी के शरीर को ही खुद को समझने लगती है और फिर शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर उसी में उलझ जाती है। ठीक उस हीरे की तरह जो कीचड़ में सनकर अपनी असली चमक ही भूल जाए। इसलिए आत्मा का मिशन क्या है? उसका अल्टीमेट गोल है इस अज्ञान की नींद से जागना, ये महसूस करना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा हूं, और इस सच्चाई को जानकर जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। इसी को मोक्ष कहते हैं। और आखिर में कृष्ण इस सारे ज्ञान को वापस अर्जुन की उसी दुविधा पर ले आते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो वो सिर्फ शरीर हैं, उनके अंदर की आत्मा तो अमर है। तुम उनके शरीर को मिटा सकते हो, आत्मा को नहीं। वो तो बस पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेंगे। इसलिए शोक मत करो और एक योद्धा की तरह अपना कर्तव्य पूरा करो। और ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हम सबके लिए भी एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर ये शरीर हम नहीं, ये मन और इसकी भावनाएं हम नहीं, तो फिर वो कौन है जो इस शरीर और मन के अंदर से इस दुनिया को देख रहा है, महसूस कर रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।